जमुना पार का दूसरा सीजन हमें पूर्वी दिल्ली की संकरी गलियों, साधारण छतों और जीवंत जीवन की याद दिलाता है। 2024 में पहले सीजन की सफलता के बाद, जिसमें वर्ग विभाजन और आत्म पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया था, सीजन 2 शांतनु बंसल उर्फ शैंकी के सफर को आगे बढ़ाता है। इस बार गहरी नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक उथल-पुथल के साथ एक पिता और पुत्र के बीच सुलह की कहानी के रूप में शुरू होने वाली यह कहानी आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार और नैतिकता पर एक सशक्त जाती है। शैंकी, ऋत्विक साहोरे, जो कभी एक होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट था, को एक बड़ा झटका लगता है जब एक घोटाले के कारण उसका सीए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। बिना किसी करियर और प्रतिष्ठा के वह पूर्वी दिल्ली में अपने पिता के कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर देता है। उसके पिता वरुण बड़ोला, जो सख्त मूल्यों और पुराने जमाने के आचार विचारों वाले व्यक्ति हैं, उसके सबसे बड़े आलोचक और मौन समर्थक दोनों हैं। शुरुआती एपिसोड्स में पिछले सीजन से उनके तनावपूर्ण रिश्ते में सुधार होने लगता है। कुछ पल सच्ची दोस्ती के भी हैं, हल्की फुल्की बातचीत से लेकर एक मार्मिक दृश्य तक, जहां पिता और पुत्र ड्रिंक्स शेयर करते हैं, जो उनके नए दोस्त बनने का प्रतीक है। जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं, त्रासदी घटित होती है, कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है। यह घटना असली संघर्ष को जन्म देती है। संस्थान के पुनर्निर्माण के लिए धन की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं है। जैसे जैसे आर्थिक दबाव बढ़ता है, शैंकी का आदर्शवाद डगमगाने लगता है। उसकी नैतिकता की परीक्षा तब होती है जब शौकीन भैया विजय राज, एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति और दलाल, उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है। शौकीन भैया जमुना पार के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था को अपने फायदे के लिए मोड़ना जानता है। उनका आगमन कहानी में मसाला, अप्रत्याशितता और तीव्रता जोड़ता है। इसके बाद सीरीज शैंकी के नैतिक अस्पष्टता के क्रमिक पतन को दर्शाती है। क्या वह अपने पिता की शिक्षाओं पर अडिग रहेगा या शौकीन भैया के शॉर्टकट और प्रभाव की दुनिया से बना आसान रास्ता चुनेगा? यही सवाल जमुना पार 2 का भावनात्मक और दार्शनिक सार है। ऋत्विक साहोरे ने शैंकी के रूप में एक परिपक्व और बहुस्तरीय अभिनय किया है। उनके भाव अपराध बोध और लाचारी से लेकर अवज्ञा और महत्वाकांक्षा तक स्वाभाविक और सहज लगते हैं। ऋत्विक आज के युवाओं की आवाज को बखूबी पकड़ते हैं, जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन अक्सर सामाजिक और आर्थिक बाधाओं में फंसे रहते हैं। पिता के रूप में वरुण बड़ोला अपनी भूमिका में गहराई और गर्मजोशी भरते हैं। वे एक मध्यम वर्गीय पितृसत्ता के मूल्यों को बखूबी साकार करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे के लिए गर्व और प्रेम के बीच फंसा हुआ है। उनका सूक्ष्म अभिनय पिता पुत्र के रिश्ते को शो का भावनात्मक केंद्र बनाता है। विजय राज निस्संदेह इस सीजन के मुख्य आकर्षण हैं। तीसरे एपिसोड में उनकी एंट्री एक नया आयाम स्थापित करती है। अपनी देहाती संवाद अदायगी, पैनी निगाहों और सूक्ष्म खतरनाक अंदाज से राज ने शौकीन भैया को एक यादगार, विशाल किरदार में बदल दिया है। उन्होंने हास्य और गंभीरता दोनों का तड़का लगाया है, जो अंधेरी दुनिया के प्रलोभनों का प्रतीक है। सहायक कलाकार अनुभा फतेहपुरिया, सृष्टि गांगुली रिंदानी, ध्रुव सहगल और अनुष्का कौशिक ने प्रभावशाली अभिनय किया है। हालांकि उनका स्क्रीन समय सीमित लगता है, फिर भी वे जमुना पार के युवाओं के संघर्षों को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करते हैं, सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाते हुए। निर्देशक प्रशांत भागिया ने पूर्वी दिल्ली की नब्ज को प्रामाणिकता के साथ पकड़ा है। तंग कोचिंग क्लासरूम से लेकर प्रदूषित यमुना के किनारे मेट्रो की सवारी तक। सिनेमेटोग्राफी जमुना पार की अव्यवस्था और दक्षिणी दिल्ली के आलीशान, विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के बीच के अंतर को खूबसूरती से दर्शाती है।
गौरव अरोड़ा और जसमीत सिंह भाटिया की लेखनी शुरुआत में दमदार है। पहले 2 एपिसोड रिश्तों, भावनाओं और हल्के हास्य पर केंद्रित हैं। हालांकि तीसरे एपिसोड के बाद कहानी का लहजा काफी बदल जाता है। गली मोहल्लों की गालियां, अशिष्ट संवाद और अंडरवर्ल्ड के तत्वों का प्रवेश